नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, BRO सड़क सीमा संगठन के अंदर 899 पदों के अंदर भर्ती आई है और इसका फॉर्म फिलअप करना आपको पहले मैंने बता दिया था। और अब आपको मैं इसके अंदर इनवेलप को कैसे भरें, इसके अंदर 2 इनवेलप होते हैं। नॉर्मली हम स्पीड पोस्ट करते हैं या नॉर्मल पोस्ट करते हैं तो उसके अंदर 2 इनवेलप भेजने होते हैं, 2 लिफाफे भेजने होते हैं। एक तो छोटा लिफाफा होता है, एक ये बड़ा। तो इसके अंदर सिर्फ बड़ा लिफाफा भेजेंगे, छोटा लिफाफा नहीं भेजना इसके अंदर, क्योंकि छोटा लिफाफा सड़क सीमा संगठन वाले खुद अपनी तरफ से भेजेंगे, अपने को कुछ नहीं भेजना इसके अंदर। अपने को एक बड़ा लिफाफा भेजना है। उस पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन, सभी ब्लॉक अक्षरों में लिखेंगे, यानी कैपिटल लेटर में। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आपको भरना है, स्टोर कीपर, ड्राइवर और ड्राफ्टमैन, इनके अंदर आप भर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट हो गई, इलेक्ट्रीशियन हो गई, ये आप भर सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे फॉर, कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप लिख देंगे यहाँ पर नीचे। कैटेगरी लिखें, OBC है तो OBC लिख दें, EWS है तो EWS लिख दें, जर्नल है तो UR, SC है तो ST है तो SC है तो। OBC है तो आपकी 50 रुपये फीस लगेगी। EWS इसके लिए भी 50 रुपये फीस है, जर्नल के लिए भी 50 रुपये फीस है। SC और ST की कोई फीस नहीं है इसके अंदर। आगे आपको अपना एड्रेस, पूरा एड्रेस लिखना है अपना, जैसे आपका नाम और आपका फादर नेम। फिर लिखेंगे विलेज, आपको अपना विलेज लिखना है। विलेज के बाद पोस्ट ऑफिस। अगर किसी भाई का विलेज, गांव और पोस्ट ऑफिस एक ही है, यानी अपने गांव में ही पोस्ट ऑफिस है, तो आप VPO लिख दें, विलेज पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस लिख दें अपना। फिर लिखें इसके अंदर अपना तहसील लिख दें। फिर इसके अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिख दें। उसके बाद स्टेट लिखने के बाद यहाँ पर अपना पिन कोड। उसके बाद मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आपको सिर्फ बड़े अक्षरों में लिखने हैं। और ये आपका अपना पूरा एड्रेस हो जाएगा। इस एड्रेस पर आपका इनवेलप आएगा। जो छोटा इनवेलप होता है वो सड़क सीमा संगठन वाले भेजेंगे, वो आपको ये लिख कर भेजेंगे, अपना पता उसके ऊपर लिख के भेजेंगे। वो आपको छोटा इनवेलप नहीं भेजना है। और जो फॉर्म में लिखेंगे वो है कमांडेंट। ग्रीफ आपको बड़े अक्षरों में लिखने हैं, ब्लॉक लेटर्स में। सेंटर, DG कैंप, पुणे, महाराष्ट्र। पिन कोड 411015। इस पे आपको अपना लिखकर, और जो भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट लगेंगे वो डॉक्यूमेंट लगाकर आपको भेजना है।
डॉक्यूमेंट है इसके अंदर कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद है रेजिडेंस, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर आप ड्राइवर के पद पर भर रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी। और ओबीसी वालों के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन, ओबीसी वालों की सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, वो भरना होगा। और ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस जो 50 रुपये की फीस पे करेंगे, उस फीस की स्लिप आपको इसके साथ अटैच करनी है। 10वीं 12वीं अगर कोई भाई इलेक्ट्रिक्स में भर रहा है तो उसके लिए आईटी लगेगी। अपना आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड भी लगाएंगे इसमें। एलिजिबिलिटी है इसके अंदर 10वीं योग्यता है 10th 12th ITI। एज है इसके अंदर 23 से 27 वर्ष। ओबीसी SC EWS के लिए 3 ईयर की छूट है। इसके अंदर 3 साल की छूट है। और अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो पोस्ट हैं वो इसके अंदर सबसे पहले है ड्राफ्टमैन, जो कि +2 और 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑन आर्किटेक्ट, यानी नक्शा डिज़ाइन में आपका 2 साल का अनुभव होना चाहिए इसके अंदर। और 2 साल का NCC का अगर सर्टिफिकेट है B ग्रेड और C ग्रेड तो भी उसके 10% मार्क है। उसके बाद है हिंदी टाइपिस्ट। हिंदी टाइपिस्ट इसके लिए +2 और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड इसके अंदर होनी ज़रूरी है। उसके बाद है स्टोर कीपर। इसके लिए 10वीं और 12वीं आवश्यक है। थोड़ी बहुत स्टोर कीपर के नॉलेज होना आवश्यक है इसके अंदर, यानी वस्तु को कैसे संग्रहित करें, किस तरह से हम उन्हें मेंटेनेंस में रख सकते हैं। और ड्राइवर की इसके अंदर 10th है। हैवी मोटर HVM है। हैवी मोटर व्हीकल का मान्य है इसके अंदर, लाइट मोटर व्हीकल का मान्य नहीं है। और हाँ, जिस किसी भाई के 10वीं और 12वीं में 80 से 100% के बीच है, लगभग कोशिश करें कि वही भाई फार्म भरें, क्योंकि इसके अंदर मेरिट बेस पर एडमिट कार्ड आते हैं। ठीक है। और अब मैं आपको इसके अंदर पोस्ट बता दूं कि किसके अंदर कितनी है।
जनरल, SC, ST, OBC, EWS। इसके अंदर है ड्राफ्ट मैन। ड्राफ्ट मैन के अंदर 24 है जनरल की, 24 जनरल की है। SC की है 5, ST की है 2 और OBC की है 10। EWS की सिर्फ 1 है इसके अंदर। फिर आ गया हिंदी टाइपिस्ट। इसके अंदर जनरल की 4 है, 1 ST की है, 1 SC की है और 4 OBC की है। और EWS वालों के इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है। फिर आ गया स्टोर कीपर। स्टोर कीपर टेक्निकल। इसके अंदर सबसे अधिक पोस्ट है। जनरल की 151 है, उसके बाद SC की 43 है, ST की 22 और OBC की है 77 और 7 है इसके अंदर EWS वालों की। उसके बाद आ गया ऑपरेटर कमांडेंट। ये है जैसे कोई रोड रोलर है उसको ऑपरेट करने वाला, और जो सड़क बनाने वाली मशीन है उसको ऑपरेट करने वाला। इसके अंदर है 114 पोस्ट है जनरल की। SC की 20 पोस्ट है, ST की भी ऑपरेटर कमांडेंट की है 114 पोस्ट जनरल की है, और 41 पोस्ट SC की, 18 पोस्ट ST की, और इसके अंदर 83 OBC की है और 2 EWS वालों की है। फिर आ गया ड्राइवर। इसके अंदर 135 जनरल वालों की है, 20 SC वालों की, 15 ST वालों की और 35 OBC वालों की और 2 EWS वालों की। वो फिर है इलेक्ट्रोशियन। इसके अंदर 38 जनरल वालों की है, 10 ST वालों की, SC वालों की, 9 ST, OBC वालों की 19 है और EWS वालों की जिसके अंदर 3 पोस्ट हैं। जनरल की टोटल 466, SC की 120, ST की 67 और 228 है OBC वालों की और 18 EWS की। तो इसके अंदर सबसे अधिक पोस्ट जो है जनरल वालों की है, उसके बाद OBC की है। तो और इसके अंदर मैं एग्ज़ाम का पैटर्न बता दूं क्या है इसके अंदर सिलेक्ट भर्ती का। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा इसके अंदर। अगर एडमिट कार्ड आता है तो लगभग 80 से 100% वालों के एडमिट कार्ड आएंगे। जिन का एडमिट कार्ड आया है उनका पहले एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद अगर जो भाई क्वालिफाई होता है उसका PET होगा, जिसके अंदर 1600 मीटर 10 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के अंदर मान लो ये होता है कि अगर कोई हिंदी टाइपिस्ट वाला है उसकी टाइपिंग करा के देखेंगे, स्टोर कीपर वालों से थोड़ा कार्य करा के देखेंगे, ड्राइवर वालों से गाड़ी चला के देखेंगे। उसके बाद होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर पास होने के बाद आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर डाक के थ्रू आपके घर भेज दिया जाएगा। ये थी BRO GRF की फुल इन्फॉर्मेशन।
और किसी भी तरह की दिक्कत आई है तो एक बार इसमें फिर से देख लें। सबसे पहले लिखेंगे है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर, भरना है स्टोर कीपर, ड्राइवर भरना है ड्राइवर, और ड्राफ्टमैन भरना है ड्राफ्टमैन। कैटेगरी लिखेंगे OBC, EWS, UR, ST, SC। OBC, EWS और UR की 50 रुपये फीस है, ऑनलाइन कटेगी। वो मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, उसके साथ आप अपना फीस भर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद सन ऑफ, अपना फादर नेम, अगर कोई महिला भर रही है तो डॉटर ऑफ, उसके बाद विलेज, अगर विलेज और पोस्ट ऑफिस आपका ही गांव है तो आप BPO लिख दें। उसके बाद तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर और या कॉन्टैक्ट नंबर। फिर लिखना है फ्रॉम का मतलब अपा जहाँ भेज रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे कमांडेंट गरीफ, सेंटर डेजी कैंप, पुणे महाराष्ट्र 411015, ये इसका पिन कोड है। इसी के साथ और आपको ये डॉक्यूमेंट है सभी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको आगे भेजने हैं। सेल्फ अटेस्टेड मीन्स सभी पर अपने साइन होने चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट पर आपके साइन होने आवश्यक हैं। और जो आपका एडमिट कार्ड वाला पेज है वो आगे और पीछे दोनों तरफ से प्रिंट कराना है। और बाकी फॉर्म है वो 3 पेज हैं, वो उनके 3 अलग अलग पेज होंगे, और एडमिट कार्ड का चौथे पेज पर आगे पीछे लिखने वाला है। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।